देवगुरु एस्ट्रो के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज गृहस्थों के लिए सबसे अनुपम साधना को लेकर के आए हैं। गृहस्थों के लिए सबसे उपयुक्त एवं सबसे आसान एवं गृहस्थ जीवन के संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति कर देने वाली साधना है मातंगी साधना। मातंगी साधना को करने से व्यक्ति के मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए वे इच्छाएं अपने आप स्वतः धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ की भावना जागृत होती है और व्यक्ति भाग्यवाद से बाहर निकलकर कर्म पर जोर देने लगता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा और मातंगी साधना आपको कर्मशील बनाने की साधना है। गृहस्थ जीवन में तमाम प्रकार के शत्रु हैं और रोग एक प्रकार का शत्रु है, कर्जा एक प्रकार का शत्रु है, दरिद्रता एक प्रकार की शत्रु है और आपके छोटे मोटे आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होना पड़ता है। इन सारी चीज़ों का समाधान मातंगी साधना है। इसके अलावा जो किसी भी प्रकार से कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं, संगीत के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बोलने का कार्य करते हैं, जो अपने कार्य कौशल से आमजन को अपनी तरफ मोहित कर लेना चाहते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच लेना चाहते हैं, उनके लिए होती है मातंगी साधना। मातंगी साधना 10 महाविद्याओं में नामी नंबर की साधना है और बिना मातंगी साधना के गृहस्थ जीवन पूर्ण नहीं होता है। आज हम आपको मातंगी साधना के संपूर्ण विधि का विश्लेषण देने वाले हैं, विवेचन करने वाले हैं। मातंगी साधना कैसे आपको करनी है। मातंगी साधना में मंत्र जाप आपको 6000 करना है। हर एक गृहस्थ साधक को मातंगी साधना अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। 6000 मंत्रों का जाप करना है और साधना एक सतत प्रक्रिया होती है। जैसे अगर आपने एक बार चावल बना लिया तो ऐसा नहीं है कि वह चावल अब आपका हमेशा के लिए आपके जीवन में बना रहेगा, वह भी खत्म होगा इसी और आप फिर से चावल बनाएंगे, फिर खाएंगे। तो ऐसे ही साधनाएं भी होती हैं। जीवन में सिर्फ एक बार नहीं, साधना तो निरंतर प्रक्रिया है जो कि आजीवन चलती रहती है। साल भर में कम से कम एक बार अपनी साधना की आवृत्ति अवश्य करनी चाहिए। तो मातंगी साधना आपकी जो है 6000 जप का आपको पुष्चरण करना है। 6000 जप आप 3 दिन में करिए। 2100 मंत्र का संकल्प लीजिए। सबसे पहले अगर आपके पास में आप इंटरनेट से गूगल से माँ मातंगी का चित्र डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट करवा लीजिए और उन्हीं के सामने बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक फल फूल मेवा मिठाई आदि अर्पित करिए और उनका ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद संकल्प लीजिए, मैं फला व्यक्ति फला गोत्र में उत्पन्न आज से माँ मातंगी की साधना कर रहा हूँ। मैं 3 दिनों में माँ मातंगी के 6000 मंत्रों का जप करूँगा। इस प्रकार से हाथ में जल लेकर के संकल्प करके जल को नीचे गिरा दीजिए, जमीन पर गिरा दीजिए और फिर उसके बाद आपको करना है विनियोग और न्यास। किसी भी मंत्र साधना में विनियोग और न्यास सबसे अहम होता है। यहाँ मैं आपको विनियोग बता रहा हूँ, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विनियोग पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको सारी क्रियाएं करके बताऊंगा। सबसे पहले आप संकल्प ले लीजिए जैसा मैंने अभी आपको बताया, फिर उसके बाद रोज 2100 मंत्र का 3 दिनों तक जप करिए। चलिए अब मैं आपको विनियोग बताता हूँ। विनियोग करने का तरीका क्या है। विनियोग के लिए आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और अक्षत ले लेना चाहिए और विनियोग में मंत्र, जिस मंत्र का आप अनुष्ठान करने वाले हैं उस मंत्र का ऋषि कौन है, उस मंत्र का छंद कौन है, शक्ति क्या है, इन्हीं चीजों का हम आवाहन करते हैं।
हाथ में अक्षत और जल लेकर के आपको बोलना है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। अस्य मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषिर विराट छंदः मातंगी देवता। ह्रीं बीजम हूं शक्ति क्लीं कीलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्धे जपे विनियोगः। इतना बोल करके आपको जल जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद आपको न्यास करना है और न्यास में सबसे पहले ऋषि न्यास आपको करना है, ऋषि आदि न्यास। इसके लिए आपको अपने हाथ के पांचों अंगुलियों को जल से भिगो लेना चाहिए। पांचों अंगुलियों को जल से भिगो करके बारी बारी से जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी विधि में लिखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ओम दक्षिणामूर्ति ऋषय नमः शिरसी बोल करके सिर का स्पर्श कर लेना चाहिए। विराट छंद से नमः मुखे बोलकर मुख का स्पर्श करना चाहिए। मातंगी देवताय नमः बोलकर हृदय का स्पर्श करना चाहिए। ह्रीं बीजाय नमः गुहे बोल करके आपको अपने गुप्तांगों का स्पर्श करना चाहिए। वस्त्र के ऊपर से ही गुप्तांग का स्पर्श कर लेना चाहिए। क्लीं कीलकाय नमः नाभो बोल करके आप अपने हाथ से अपनी नाभि का स्पर्श करिए। और विनियोगाय नमः सर्वांगे बोल करके आपको अपने शरीर के पूरे शरीर पर ऐसे इस तरीके से हाथ को पैर तक चला देना चाहिए। इसके बाद बारी आती है करन्यास की। और करन्यास कैसे करना है यह भी आप जान लीजिए। करन्यास करने के लिए आपको ओम ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः बोल करके आपको अपनी ये वाली अंगुली अंगूठे पर चलानी चाहिए। फिर उसके बाद ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, अब अंगूठे से आपको तर्जनी स्पर्श करना चाहिए। ओम ह्रीं ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः, अंगूठे से मध्यमा अंगुली पर चलाना चाहिए। फिर उसके बाद ओम ह्रैं अनामिकाभ्याम नमः, अंगूठे से अनामिका अंगुली को स्पर्श करिए। ओम ह्रौं कनिष्ठकाभ्याम नमः, अंगूठे से कनिष्ठा अंगुली को स्पर्श करिए। फिर उसके बाद ओम ह्रः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, करतल कर इस प्रकार से दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर रख करके इस प्रकार से घुमा दीजिए। यानी कि एक बार दाहिने हाथ से बाएं हाथ के दोनों पृष्ठों को और बाएं हाथ से दाहिने हाथ के दोनों पृष्ठों को स्पर्श करना चाहिए। प्रत्येक मंत्र साधना में यही विधि होती है न्यास और विनियोग का। इसके बाद हृदय न्यास करना है। हृदय न्यास कैसे होगा ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रां हृदयाय नमः बोल करके हृदय का स्पर्श करिए। ओम ह्रीं सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श करिए। ओम ह्रूं शिखाय वसठ, इस प्रकार से आप अपनी शिखा को बांध लीजिए। इस मंत्र को बोल करके शिखा को बांधिए। पहले से अगर शिखा आप बांधे हुए हैं तो शिखा का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद ओम ह्रैं कौचाय हुम, कौचाय हुम बोल करके आपको दाहिना हाथ अपने बाएं कंधे पर और बायां हाथ दाहिने कंधे पर रख लेना चाहिए। मंत्र का कवच बन जाता है। ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय वैशट बोल करके अपने तीनों नेत्रों को स्पर्श करना चाहिए। तीसरा नेत्र दोनों बाहों के बीच में जहां पर हम तिलक करते हैं वहां माना जाएगा। ओम ह्रः अस्त्राय फट, अस्त्राय फट बोल करके दाहिने हाथ की इन दो अंगुलियों से बाएं हाथ पर 3 बार ताली बजाना चाहिए। इतना बोल करके आपका न्यास पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप मातांगी का ध्यान कर लीजिए। फिर उसके बाद आप मां मातांगी के मंत्र का जाप शुरू करिए। मंत्र मातांगी माता का है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगय फट स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगय फट स्वाहा। लेकिन इन साधनाओं को शुरू करने के पहले सर्वप्रथम आपको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी है? कुछ नहीं करना है। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कवित्त जम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम बोल करके आपको गणेश जी का ध्यान कर लेना चाहिए। सिर्फ ध्यान कर लेना है, मानसिक रूप से
और फिर उसके बाद एक माला गणेश जी का जप कर दीजिए, ओम वक्रतुंडाय हुम या ओम गंग गणपतये नमः, एक माला जाप करिए। फिर उसके बाद संकल्प लेकर के आप भगवती मातांगी की साधना प्रारंभ करिए। आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। आपसे जो लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखेंगे या अपनी कोई भी समस्या लिखेंगे, मैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रत्येक रविवार को एक वीडियो बनाऊंगा और वहां पर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम को पूरा देखा करिए और लाइक जरूर किया कीजिए। इससे ना तो आपका डाटा ज़्यादा लग जाएगा और ना ही आपके बैंक से एक भी पैसे का बैलेंस कटेगा।